सो आउट ऑफ नोवेयर नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का ट्रेलर गिरा दिया और दुनिया हिल गई मेरी। तुम लोगों को नहीं पता पर स्ट्रेंजर थिंग्स से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है जितने लोगों के उनके बच्चे से होती होगी। सो आप समझ सकते होंगे कि इसके फाइनल सीजन का ट्रेलर आना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि फाइनली एक इतना मैसिवली पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो ख़त्म होने वाला है। और कुछ भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, पर सुपरमैन ने हमें सिखाया है कि हमेशा अच्छे काम करो। सो उसी तरह हम अच्छे की आशा रख के इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारे सबके चहीते स्टीव से, जो कुछ एंटेना से कुछ फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहा है। और ये फ्रीक्वेंसी का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्रू आउट द ट्रेलर हम देखते हैं इस नंबर को इंक्रीज़ होते हुए, और ट्रेलर के एंड में ये 100 को हिट करता है, जो सीरीज़ में प्रॉब्ली एक मैसिव प्लॉट पॉइंट होगा। और इसी के बीच हम सब अपने पुराने कैरेक्टर्स के इंट्रो शॉट्स देखते हैं, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विल, क्योंकि हम देखते हैं उसको वापस अपने गला पकड़ते हुए, जिसका मतलब वेकना वापस आ चुका है। उसके बाद हॉकिंस शहर के कुछ शॉट्स देखने के बाद हम देखते हैं ये शॉट, जिसमें डस्टिन एडी के ग्रेव पे आया है, जिसमें बर्न इन हेल लिखा हुआ है, जो फर्स्टली सीजन 4 को रेफरेंस करता है, जिसमें मैक्स बिली के ग्रेव पे जाता है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों एडी के ग्रेव के ऊपर बर्न इन हेल लिखा हुआ है, तो मैं याद दिला दूं कि लास्ट सीजन एंडेड विद एवरीवन थिंकिंग कि एडी ने ही काला जादू करके किसी को मारा था। नेक्स्ट हम देखते हैं लूकस को मैक्स के साथ, जो अभी भी हॉस्पिटल में कोमा में है। और अगर तुम्हें डर है कि इस सीज़न में हम मैक्स को नहीं देखेंगे, तो चिंता मत करो, क्योंकि कुछ ही देर बाद ही हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि लूकस मैक्स को लेकर छुपने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स मैक्स इस सीज़न हॉस्पिटल के बाहर एटलीस्ट निकलेगी। उसके बाद हम देखते हैं हमारे इस सीज़न के एक नए ग्रुप को, जिसमें है डस्टिन, स्टीव, जॉनथन और नैन्सी, जो शायद अपसाइड डाउन में उस हॉकिंस लैब में आए हैं जहाँ पर 11 के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। मैं पर्सनली इस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने रेयरली डस्टिन और जॉनथन को इंटरेक्ट करते हुए देखा है। सो दिस इज़ गोना बी फन। उसके बाद हम देखते हैं हमारे ओजी बॉयज़ के पार्टी को, जिनसे ये शो शुरू हुआ था, और शायद फाइनली इस सीज़न में वापस हम इनको एक साथ काम करते देखेंगे। और इस बार उनके साथ विल भी होगा, जो मोस्ट ऑफ द सीजन्स नहीं होता था। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर शॉट्स के बाद हम देखते हैं ये गॉर्जियस शॉट। अभी ये शॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देख के लगता है कि दिस इज़ नन अदर देन यंग विल, जब वो अपसाइड डाउन में ट्रैप हो गया था सीज़न 1 में। इसका मतलब हम इस सीज़न कुछ पुराने फ्लैशबैक्स भी देखेंगे, विल सीज़न 1 में आखिर अपसाइड डाउन से बचा कैसे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड इसे देखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इस सीज़न के नए कैरेक्टर को, जो शायद एक मिलिट्री पर्सनल होगी, जो हॉकिंस में अपनी मिलिट्री को लेकर इंचार्ज है और शायद यहाँ के सारे चीज़ों को देख रही होंगी। मुझे नहीं पता सीरियसली, मैं बस होप करता हूँ कि ये मिलिट्री हमारे मेन कैरेक्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉपर और 11 को, जो इस ग्रोस और डिस्गस्टिंग लुकिंग वॉल के सामने खड़े हैं, जो किसी को भी नहीं पता कि आखिर है क्या। पर मेरा गैस ये है कि ये अपसाइड डाउन का बॉर्डर है। लेट मी एक्सप्लेन। अपसाइड डाउन बना था जिस रात विल मिसिंग हुआ था, उस टाइम के हॉकिंस के शहर के स्नैपशॉट लेकर। सो अगर हम अपसाइड डाउन में हॉकिंस की एकदम बॉर्डर तक जाए, तो फिर ये चीज़ उसका बॉर्डर होगा, जो सिर्फ मेरा गेस है, पर गलत भी हो सकता है। इसके बाद हम क्विक सक्सेशन में बहुत सारे क्लिप्स देखते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है ये, जहाँ हम देखते हैं कि एक अपसाइड डाउन का गेट है, पर इसमें वियर्ड ये है कि ये गेट फ्रिकिंग आसमान में बना है, विच चेंजेस थिंग्स अ लॉट। उसके बाद यहाँ हम फिर से सीज़न 2 वाले डेमाडॉग्स को देख सकते हैं। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट दिखा वो है ये, जहाँ माइक की मॉम और सिस्टर पानी के अंदर किसी चीज़ से छुप रही है। मेरा गैस है कि वो डेमागॉर्गन या फिर डेमाडॉग से पानी के अंदर अपनी साउंड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। और अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीज़न में माइक की सिस्टर हॉली व्हीलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि एक पूरा एपिसोड उसके ऊपर डेडिकेटेड किया गया है, जिसका नाम है डिसअपीयरेंस ऑफ हॉली व्हीलर। सो लुक आउट फॉर हर। और अभी मेरे ओपिनियन में इस ट्रेलर का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन, जहाँ हम देखते हैं नैन्सी को, जो रोते हुए अपने हाथों से खून साफ कर रही है, विच ओनली मीन्स वन थिंग, जॉनथन और स्टीव में से कोई एक मरने वाला है। सो नेटफ्लिक्स, ये मेरा रिक्वेस्ट है, वो छोड़ो, ये मेरा धमकी है कि अगर स्टीव को कुछ भी हुआ, मेरे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन को तुम गुड बाय बोल सकते हो। मतलब कुछ भी हो जाए, स्टीव को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जॉनथन को ले लो, वैसे भी उस नशरी को कोई पसंद नहीं करता, बस स्टीव सेफ रहना चाहिए। एनीवेज, ये ट्रेलर ख़त्म होता है वापस बहुत सारे शॉट्स के साथ, जिसमें एक है 11 लिटरली उड़ रही है, और एक में डेमागॉर्गन अपसाइड डाउन से कूद के हॉकिंस में आ रहा है, और लास्टली हम देखते हैं वेकना को, जिसको देखकर सारे कैरेक्टर्स की फट चुकी है।
यहाँ वेकना को अगर हम देखें तो उसका अपग्रेड हो चुका है और उसका पूरे बॉडी स्पाइक्स से भरा हुआ है। सो या देखने में मज़ा आएगा कि सब लोग मिलके इसको इस बार कैसे हराते हैं। एंड दैट्स इट। मैंने ट्रेलर को देखकर यही सब डिकोड कर पाया हूँ। और अगर तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा जो मैंने नहीं बोला, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो मेरा डायरेक्टली फैंटास्टिक 4 का रिव्यू होगा, सो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।